T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब 24 करोड़ पाकिस्तानी जनाब इस वक्त तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो जनाब इस वक्त जो बंद दरवाजों के अंदर डिस्कशंस कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, उसके जनाब जो राजो न्याज हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नई स्टोरी जो है वो हमारे सामने आ रही है। और आज पाकिस्तान के जो 3 इस वक्त के बड़े जर्नलिस्ट हैं और जनाब क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनको माना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बाबर आजम से मुलाकात करने जा रहे हैं और उस मुलाकात के अंदर बाबर आजम को कप्तानी की जो ऑफर है वो की जाएगी। इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं। वो 3 जर्नलिस्ट कौन से हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात की जाए, जब पाकिस्तान वहां पर भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहा था, तो उस वक्त जनाब एक सहाफी जो टीम के साथ हर रोज ट्रैवल करते थे और जिन्होंने टीम के ऊपर गहरी निगाह रखी हुई थी, उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान तब्दील किया पाकिस्तान टीम का बाबर आजम के इस्तीफे के बाद, तो एक यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो की थी और उस वीडियो का जो थंबनेल था वो था कि जनाब साजिश लालच बाबर आजम को खा गई। और बाद में वो थंबनेल रिमूव भी हुआ और उन्होंने फिर जो ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान रवैया रखा गया था कुछ खिलाड़ियों की जानिब से बाबर आजम के साथ, उसका कच्चा चट्टा जो है वो खोला था और उन्होंने बड़ा ओपनली सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज की थी कि किस तरह बाबर आजम के खिलाफ जनाब वर्ल्ड कप के दौरान ही गेम प्लान जो है वो तरतीब दे दी गई थी। और अब जनाब उन्होंने आज सुबह ये खबर शेयर की कि बाबर आजम जो उम्रे के ऊपर गए हुए थे वो वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं, काकुल कैंप उन्होंने ज्वाइन करना है। और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जनाब बाबर आजम के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं वो एक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर बाबर आजम को कप्तानी की पेशकश की जाएगी। और अगर बाबर आजम जनाब कप्तानी के लिए रजामंद नहीं होते तो देन बाबर आजम से पूछा जाएगा कि जनाब आप किसको रिकमेंड करते हैं। और ये शख्सियत है जनाब इजाज वसीम बाखड़ी साहब, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जनाब जर्नलिस्ट इनको माना जाता है। फिर दूसरे जर्नलिस्ट हैं जनाब कादिर ख्वाजा साहब, और कादिर ख्वाजा साहब जनाब इस वक्त जो कप्तानी को लेकर जंग चल रही है ना, इसके ऊपर कोई सीधी खबर अभी तक नहीं दे रहे, बल्कि वो इशारों किनायों में कहीं पे उन्होंने बात की है। कल उन्होंने एक ट्वीट की थी कि क्या बाबर आजम को कप्तानी वापस लेनी चाहिए, और क्वेश्चन मार्क था, यानी कि वो जो आवाम है उसके तासुरात जानने की कोशिश कर रहे थे। और आज उन्होंने जो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है बाबर आजम के साथ, तो इसके ऊपर एक ट्वीट की है उनकी फाख्ता जो है वो जनाब खबर ढूंढ कर लाई। और फिर फाख्ता ने जो कादिर ख्वाजा साहब को बताया, तो कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट करके कहा कि बाबर आजम जब उम्रे पर थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, एक राब्ता वहाब रियाज साहब ने बाबर आजम के साथ किया है, और वो भी ये पूछने के लिए कि आप कैंप को कब ज्वाइन करेंगे। जो काकुल कैंप था उसका फर्स्ट डे बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह ने मिस किया और मोहम्मद आमिर ने लेट ज्वाइन किया। इनिशियली 25 खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया था। सो कादिर ख्वाजा साहब के मुताबिक वहाब रियाज जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने जनाब राब्ता किया था बाबर आजम से कि आप काकुल कैंप कब ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जनाब जो तीसरे जर्नलिस्ट हैं वो हैं सनाउल्लाह खान साहब, और ये भी जनाब पाकिस्तान के जो बड़े जर्नलिस्ट और रिप्यूटेड और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनके अंदर जनाब इनका शुमार किया जाता है। और टीम के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ये लेकर सामने आते हैं। इन्होंने कल एक खबर शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और कहा था कि जनाब टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको यह बता दिया गया है कि आपका कप्तान कौन होगा। हालांकि ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इनके मुताबिक जो इन्होंने कल व्लॉग किया था उसमें इन्होंने कहा था कि बता दिया गया है। और इनके बताने से ये चीज सामने आई कि शाहिन शाह अफरीदी जो है उनको ही
कप्तानी दी जाएगी और उनके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब इन तीनों लोगों की जो जनाब खबरें हैं उनको एक साइड पे रखें और आज जो स्टेटमेंट सामने आई है शाहीन शाह अफरीदी की, उसको एनालाइज किया जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने जनाब बड़ी ओपनली बात की है और शाहीन शाह अफरीदी शाहिद खान अफरीदी एक नया नाम के तौर पर सामने है, जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में कप्तानी को लेकर जंग चल रही है, जो कप्तानी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जो कप्तानी को लेकर स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो उनमें ये एक नया नाम है। क्योंकि पहले बासित अली साहब ने ट्वीट की, बाबर आजम के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और उस पर जनाब उन्होंने यही इंडिकेट किया कि बाबर आजम वापस आ रहा है। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम हैं क्रिकेटर्स के, उन्होंने भी इसी तरह का जो तासुर है वो दिया। लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आई थी शादाब की कि शाहीन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, फिर मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट सामने आई कि शाहीन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, देन जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो खुद बोले और कल समा के ऊपर उनकी जो जनाब स्टेटमेंट है वो छपी हुई थी कि शाहीन ने कहा कि टीम के अंदर सिर्फ कप्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि 11 लड़के खेल रहे होते हैं। सो जब शिकस्त मिलती है तो वो सिर्फ कप्तान के ऊपर नहीं डाली जानी चाहिए। तो जनाब अब शाहिद खान अफरीदी साहब ने जो इनकी खबर को क्रिकेट पाकिस्तान ने पब्लिश किया है, वो कहते हैं अफरीदी रिएक्ट्स ऑन शाहीन्स पोटेंशियल सैकिंग एज T20 कैप्टन। और फिर आगे चलकर जनाब वो कहते हैं आई थिंक दैट इफ यू हैव अपॉइंटेड समवन एज कैप्टन एंड गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन गिव हिम टाइम एज वेल। अब ये वही शाहिद खान अफरीदी साहब हैं जो माजी में जब कप्तान तब्दील हुए थे तो जिन्होंने कहा था कि मैं शाहीन के कप्तान बनने के हक में नहीं था। और फिर जनाब दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी और उस वक्त कुछ इतला सामने आई थी कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो हो चुकी है, तो इन्होंने कहा था कि अगर ग्रुप बंदी को, अगर लड़ाई को ख़त्म करना है तो फिर तीनों तर्ज का एक ही कप्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपॉइंट कर देना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो कप्तान अपॉइंट कर दिया था उसके साथ कंटिन्यू करें। और फिर अगली जो जनाब स्टेटमेंट इन्होंने दी, कहते हैं इफ यू चेंज द कैप्टन देन एदर द डिसीजन टू अपॉइंट हिम वाज रॉन्ग और द डिसीजन टू चेंज हिम नाउ इज रॉन्ग। या तो जब आपने कप्तान अपॉइंट किया था तब आपने गलत फैसला लिया था, या फिर जो आज आप फैसला करने जा रहे हो कप्तान को सैक करने का, तो ये आप गलत फैसला कर रहे हैं। अब जनाब ये सारी चीज़ों को जब आप बिगर स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और वन बाय वन एनालाइज करते हैं तो ये कप्तानी की असल जंग है क्यों? क्योंकि इनिशियली बाबर आजम का कप्तानी की जो दौड़ है उसके अंदर नाम नहीं था। जो दो नाम थे उनमें एक शाहीन का था, एक रिजवान का था। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अगर ये कहा जाए और जो सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको जनाब करेक्ट माना जाए तो जो रिटायरमेंट वापस ली है आमिर एंड इमाद वसीम ने, उसमें की रोल प्ले किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। तो अब जनाब जो ऑटोमेटिक चॉइस है शाहीन शाह अफरीदी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन हो सकते थे, उसके ऊपर शाहीन ने खुद कुल्हाड़ी मारी। वो किस तरह से कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो पाकिस्तान के अब बेशतर क्रिकेट पंडित हैं उनका ये ख्याल है कि इनिशियल ओवर्स जो पावर प्ले के ओवर्स हैं वहां पर शाहीन शाह अफरीदी कारआमद साबित होते हैं, और जब डेथ ओवर्स के अंदर शाहीन आते हैं तो वहां पर वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने हारिस रऊफ हो सकते हैं या नसीम शाह जनाब इफेक्टिव हैं। और अब मोहम्मद आमिर जिस तरह से उनकी क्लास है और इमाद वसीम जिस तरह से वो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी के पावर प्ले के अंदर जनाब जो ओवर्स हैं वो तो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो जब शाहीन शाह अफरीदी पावर प्ले के अंदर कम ओवर्स करेगा और डेथ ओवर्स के अंदर जाके उसको मार पड़ेगी, तो देन आपको जनाब अगले मैचेस के अंदर ये देखना पड़ेगा कि हम सिर्फ शाहीन को एज अ कैप्टन तो नहीं खिला सकते कि वो एक जनाब बॉलर की जो स्पेस है वो खा जाए या किसी ऑलराउंडर की स्पेस खा जाए, तो आप जनाब फिर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाएंगे। तो कप्तान होते हुए तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो रेस्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनर सर्कल्स है ना, उनके अंदर इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि जनाब कप्तान किसको बनाया जाए। और दूसरा नाम जो मोहम्मद रिजवान का था, उनके ऊपर भी सेम यही कुल्हाड़ी जो है वो चली है कि उस्मान खान जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर एज अ फॉरेन प्लेयर के तौर पर खेले थे, उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको उन्होंने जनाब परसुएड किया, और फिर जो उस्मान खान हैं
वो मान गए उनकी बात और उन्होंने जनाब जो अपनी अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शो कर दी। और आज की जो खबर है उसके मुताबिक उस्मान खान ने जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उनको लेटर लिख दिया है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलेंगे। तो उस्मान खान जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आ जाते हैं तो देन ऑब्वियसली रिजवान की जो पोजीशन है उसको झटका लगता है। रिजवान जो पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर खेलते थे और पाकिस्तान के जनाब जो इस वक्त के जो क्रिकेट पंडित हैं, चाहे आप पिछली मैनेजमेंट की भी बात कर लें और उसको भी एडअप कर लें, तो वो यही कहते थे कि जनाब पाकिस्तान का टी20 क्रिकेट के अंदर या व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर जो मेन कंसर्न है वो पावर प्ले के अंदर ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलना। और रिजवान और बाबर दोनों के ऊपर जनाब ये एलिगेशन लगता था कि ये दोनों अटैकिंग क्रिकेट जो है वो नहीं खेलते, ये चढ़कर नहीं खेलते। और बाबर आजम जिनको वन डाउन पोजीशन के ऊपर शिफ्ट किया गया था ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सीरीज, वहां पर उन्होंने जनाब जो पहले 4 मैचेस हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, इंटेंट शो किया, पॉजिटिव क्रिकेट खेली और बाद में जनाब जो पीएसएल सीजन 9 के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो इस वक्त बाबर आजम जो है वो एज एन ओपनर प्रमोट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर जनाब जो मोहम्मद रिजवान है वो किस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे? नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे तो देन आपके पास जनाब फखर जमान किस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे? अगेन क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप कहते हैं कि जनाब देखें सिर्फ बाबर और रिजवान की जो बैटिंग पोजीशन है उसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और रिजवान जो है वो नंबर 3 के ऊपर आ जाए, फखर जमान नंबर 4 के ऊपर आ जाए, तो देन उस्मान खान जिनको तरले मिनते करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया है कि जनाब आप आए, आपको सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं खिलाई जाएगी बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो उस लड़के को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस पोजीशन के ऊपर खिलाएगा? क्या नंबर 5 नंबर 6 के ऊपर खिलाएगा? हालांकि उस्मान खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से उसके तरले मिनते की गई वो तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पे हैं, या ओपनर के तौर पर खेले या वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेले, तो जनाब आप मैक्सिमम जो उस्मान खान को खिला सकते हो वो नंबर 4 पोजीशन तक खिला सकते हो, उससे नीचे आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो देन फिर सवाल ये पैदा होता है कि फखर जमान कहां पे खेलेंगे? सो इस वजह से जो पॉसिबल सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें यह हो सकता है कि रिजवान की शायद जो टीम से जगह है वो खत्म हो जाए। और जब रिजवान की टीम से जगह खत्म होगी तो देन ऑब्वियसली आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर आपने रिजवान को कप्तान अपॉइंट कर दिया हुआ है तो रिजवान तो फिर जनाब एज अ कैप्टन खेलेगा, तो देन आपको चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं शफल करनी पड़ेंगी। सो इसीलिए जनाब जो पाकिस्तान के 2 बड़े खिलाड़ी जो इनिशियल कंटेंडर थे कप्तान बनने के, उनकी चूंकि इस वक्त जो टीम है उसके अंदर जगह ही बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसी वजह से बाबर आजम को एज अ कैप्टन के तौर पर पीसीबी अप्रोच कर रहा है। और अगर बाबर आजम कप्तानी को लेकर जो उनके जनाब सवालात हैं वो सॉर्ट आउट कर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चूंकि जो सलीम खालिक साहब हैं उन्होंने आज जो खबर दी है उसके मुताबिक जनाब पीसीबी जो है वो बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट का जो कप्तान है वो अपॉइंट करना चाहता है। लेकिन अगर बाबर आजम मानते हैं तो देन पीसीबी अपॉइंट कर पाएगा। अगर बाबर आजम कहते हैं कि नहीं जनाब मैंने एज अ प्लेयर खेलना है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल है ना, ये एक लावा है और ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी हुई है, लेकिन इस वापसी के ऊपर जितनी खुशियां मनाई जा रही हैं ना, उससे ज़्यादा मैं वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बाद में कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि अगर आप उनसे भी पूछेंगे कि टू बी वेरी फ्रैंक आप अपने हमारे इस सवाल का जवाब दें तो वो कहेंगे कि हाँ यार हो सकता है शायद 90s के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस चले जाए, जहाँ पे 4-4 5-5 कप्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे होते थे, 4-4 5-5 टोलियाँ जो हैं वो बनी होती थी, और 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में भी टोलियाँ बनी हुई थी। और इसके अलावा बाद में भी पाकिस्तान टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है वो चलती रही है। ये तो जनाब पिछले 2-3 साल जो हैं इनमें ये ग्रुपिंग वाली जो स्टोरीज हैं वो सामने नहीं आई थी, वरना उससे पहले जनाब आपके पास हमेशा ग्रुपिंग की जो बातें हैं वो सामने आती थी। तो अगेन ग्रुपिंग की साइड पे जा सकते हैं, और ग्रुपिंग जब बनेगी तो ऑब्वियसली टीम को नुकसान होगा, तो देन उस वक्त जो भी कप्तान होगा उसके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो पाकिस्तान के अंदर जनाब जो प्लेयर्स हैं उनको तो अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, बल्कि कप्तान और कोच के ऊपर जनाब जो सवाल हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो बाबर आजम है वो इस वक्त रजिस्ट कर रहे हैं, और बाबर आजम इस वक्त कुछ सवालों को लेकर जनाब परेशान है। अगर उन सवालों के जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको दे देता है तो देन ऑब्वियसली बाबर आजम विल बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और अगर बाबर आजम के उन सवालों का जवाब उनको उस तरह से नहीं मिलता तो देन जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी और को अपॉइंट कर सकता है, या फिर शाहीन या रिजवान
जो कोई भी नाम फिर सामने आएगा उसके साथ कंटिन्यू कर सकता है। और शादाब खान भी अभी तक रूल आउट नहीं हुआ कप्तानी की दौड़ से। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।